हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक एन माय यूट्यूब चैनल। कहानी की शुरुआत इस ड्रामे की फीमेल लीड साओची से होती है। साओची अपने फियांसी जोहो के साथ कार में जा रही होती है और वो काफ़ी सैड लग रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है इस गाड़ी में जो ड्राइवर था वो इस ड्रामे का मेल लीड यूलिन होता है। लीन उसे देख रहा होता है और तभी साओची मन ही मन में सोच रही होती है कि अक्सर हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं और जो मिलता है वो कभी भी हमें चाहिए नहीं होता, और जिसके साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहो वही आपको सबसे बड़ा धोखा दे देता है। ये सब कुछ सोच रही होती है और इसके बाद लिफ्ट में दिखाया जाता है जहाँ पर साओची का हाथ पकड़ रही होती है, लेकिन जो को कॉल आने की वजह से वो फोन रिसीव करने लगता है। साओची नोटिस नहीं करती और यूलिन जो होता है वो साओची का हाथ पकड़ता है। और उसके बाद कुछ देर बाद जब जो वो बोलता है यूलिन को कि तुम नीचे पार्किंग एरिया में बैठो, मैं आता हूँ, और ये सुनने के बाद वो देखती है तो उसका हाथ तो उसने पकड़ा हुआ था और यूलिन हंसता है। और तभी सब लोग गए और साओची को वो छोड़ नहीं रहा था। साओची उससे बोलती है यूलिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, हमारा जूता खत्म हो चुका है, ऐसा वो बोलती है। उससे हमें पता चलता है कि शायद साओची और यूलिन के कुछ तो पास था जो हमें बाद में पता चलेगा। और उसके बाद जो यूलिन था वो अपने आप को बोलता है पर मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम मेरे लिए बहुत मैटर करोगी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साओची को सबके सामने जो वो अपनी फियांसी बोल के इंट्रोड्यूस करवाता है। सब लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। साओची उसका मन यहाँ पर लग तो नहीं रहा था और जिसके चक्कर में जो ड्रिंक को पी रही थी वो उसके कपड़े में गिर जाता है। वो वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से निकल लेती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो साओची थी जैसे वॉशरूम में जाती है वहाँ पर वो यूलिन को दिखती है। यूलिन को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी यूलिन बोलता है क्यों, तुम्हारे लिए नई बात होनी नहीं चाहिए ना। और तभी उसे जोर का तमाचा लगा के बोलती है कि मेरी लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत करो। वो उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है जो मैं कर सकता था। वो बोलती है प्लीज़ यूलिन डोंट क्रिएट अ सीन, और तुम्हारा मेरा कोई मैच है भी नहीं। और तभी वो उससे बोलता है वो तो मैं डिसाइड करूँगा, और सच्ची में तुम अपने दिल से पूछो कि सच्ची में वो तुमसे प्यार करता है, क्या सच्ची में वो तुम्हारे लायक है, ऐसा वो बोलता है। उसके बड़े करीब जाता है और साओची को वो ये भी बताता है कि वो जिस वॉशरूम में खुशी थी वो टेंशन में वो मेल वॉशरूम था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो था वो अपने बंदे के साथ बातें करते करते अंदर आता है। और तभी ये लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि जोहू आ चुका था। और तभी जोहू जो होता है वो देखता है साओची है उसका आउटर वहीं पर पड़ा हुआ था। उसे थोड़ा डाउट होता है, यूलिन साओची के बहुत करीब था। वो बोलता है कि अगर उसे पता चला कि जिस लड़की से वो शादी करने वाला है उसका और उसके ड्राइवर का कुछ पास सीन है, उसके बॉडी गार्ड का सोकर ड्राइवर जो भी हो, तुम्हें लगता है वो तुमसे शादी करेगा। वो बोलते हैं कि मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उससे शादी करूंगी और मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटने वाली। वो उसके बहुत करीब जा रहा होता है। तभी जो होता है वो आवाज़ लगाता है। इससे पहले साओची वॉशरूम से बाहर आती है। वो बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेल वॉशरूम में। वो बोलते हैं मैं थोड़ी घबराहट में थी ना तो मुझे पता नहीं चला है मेल वॉशरूम में, आई एम सॉरी। और तभी उसे डाउट तो हो रहा था ना अंदर कोई हो सकता है, कोई तो मैन वो अंदर जाने वाला था। साओची उसे बोलती है मुझे बहुत चक्कर आ रहे तो क्या हम घर जाएं बोलकर उससे वहाँ से बोलती है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। उसके बाद उसको उसका कपड़ा पहना देता है। उसके बाद साओची वहाँ से निकल लेती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूलिन था, यूलिन भी दूसरे सेक्शन से कैसे नहीं उसने मैनेज किया होगा और वहाँ से वो बाहर निकलता है। और वो बोलता है आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो मास्टर। और ये सुनकर उसका डाउट थोड़ा सा कम होता है क्योंकि एक ही वॉशरूम से तो दोनों निकले नहीं थे। साओची पार्किंग एरिया पे होती है। जो खुद से पहले वहाँ पर यूलिन पहुँचता है। यूलिन को बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है मैं तुम्हारी फियांसी का पर्सनल बॉडी गार्ड हूँ तो मैं तो हर कई जगह पे मिलूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी आंखों में जो तुम्हारी फियांसी के लिए एक पर्दा बना हुआ है उसको मैं बहुत जल्दी उतार दूंगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यूलिन था वो गाड़ी चला रहा होता है जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किया होता है जिस बात की वजह से मिशन में था भी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी से बाहर निकलने की हालत में नहीं था और साओची के गोदी में सो रहा होता है। और तभी जो यूलिन था वो उसके घर पे लेके जाता है। उसके बाद वो साओची को गाड़ी से बाहर निकलता है। साओची बोलती है यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट मत करो, मेरा फियांसी अंदर सो रहा है। वो हंसता है और बोलता है तुम्हारा फियांसी इस हाल में है नहीं कि वो तुम्हें बचा भी पाए और वो इस लायक भी नहीं कि तुमसे शादी करे। साओ बोलता है उसके बहुत करीब जाता है। साओची समझ नहीं पा रही होती, वो बस इस बात से डरी हुई थी कि कहीं जो को सच ना पता चले कि इनका कोई पास सीन था। और हमें दिखा जाता है तभी
साउची तो डरी हुई रहती है और तभी हमें दिखाया जाता है अंदर से जो यूलिन यूलिन बोले जा रहा होता है। वो बोलता है रुको, मैं तुम्हारी फियांसी का असलियत तुम्हारे सामने रखता हूँ। और उसके बाद जो था वो लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और वो यूलिन को बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था एक लड़की का अरेंजमेंट कर दो, तुम इतना भी नहीं कर पाए। वो बोलता है नहीं सर, मैंने कर दिया है। और तभी वो साउची को आगे दिखता है। उसको दिख नहीं रहा था ये साउची या फिर कोई है, उसे बस एक लड़की दिख रही थी। मतलब आप लोग समझ गए होंगे। वो उसे बोलने लगता है कि आज रात तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम्हें जितना पैसा चाहिए दे दूंगा, डोंट वरी, तुम काफ़ी प्रिटी हो। साउची तो शॉक में आती है और तब पता चलता है साउची को अपनी फियांसी के बारे में इतना कुछ तो पता नहीं था। बस उसके डैड चाहते थे कि उससे शादी कर ले और उसने हाँ बोल दिया था और उसी टाइम पे उसे हक करता है। और तभी जो यूलिन होता है वो साउची के पास आता है और उसे किस करता है। और साउची इस कन्फ्यूजन में रहती है कि उसको किस बात पे ज़्यादा भरोसा करनी चाहिए और किस पे नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ अब पूरी तरह से टर्न लेने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है पैरेलली ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे और साउची उसे बोलते कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। तभी यूलिन बोलता है तुम्हारा फियांसी तुम्हें डे वन से चीट कर रहा था, तुम्हारा कभी था ही नहीं, और उस टाइम पे वो गलत नहीं था, तुम गलत कैसे हो सकती हो, ऐसा वो बोलता है। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा वाला टाइम जो आप लोग समझ गए होंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जो था उसका दूसरा बंदा जो को रूम में लेकर सोफे में सुला देता है। वो यूलिन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। तभी वो बोलता है कि वो तो नशे की हालत में है और वो नहीं ढूंढेगा मुझे अभी। तभी वो बोलता है पर उसने इतनी तो पी नहीं ना, और वो इससे भी गंदे हालत में घर पे आ चुका है और उस टाइम पे भी वो सर्वाइव कर चुका है, तुम्हें पता है। बोलता है क्या? तभी बोलते हैं हाँ, उसने इतना पिया नहीं था, बस 1-2 ग्लास ही पिया हुआ था, इतने में तो उसे क्या ही लगेगा नशा। तब जो यूलिन था वो समझ जाता है कि इतने टाइम से जो बस इन दोनों को साथ में पकड़ने के लिए ड्रामा कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर जोहू था वो फ्रेश हो चुका था और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है कि यूलिन को इस दुनिया से ख़त्म कर दो, मतलब मरवा दो। और तभी उसे सारे फ्लैशबैक याद आ रहे थे। मतलब उसको डाउट था कि उसकी होने वाली वाइफ और यूलिन का कुछ पास था, कोई तो था जिस बात की वजह से उसको पर्दाफाश करने के लिए, उसका सच जानने के लिए उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था कि वो बहुत ज़्यादा नशे में है और उसको सारा सच पता चल चुका था। और उसके बाद यूलिन के घर पर जो कि बहुत सारे लोग उसे मारने के इरादे से गए हुए होते हैं और तभी यूलिन समझ चुका था। यूलिन बहुत बड़ी लाठी लेके बैठा हुआ था और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ये सब शुरुआत कैसे हुआ था। दरअसल जो यूलिन था उसकी मॉम बीमार थी, उनको कैंसर होने की वजह से उसके डैड ने जोहू के फैमिली से काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट लिया हुआ था उनकी वाइफ का इलाज करने के लिए। ना ही उनकी वाइफ बच पाई और बाद में यूलिन 7 साल का था उस समय पर उसके फैमिली ने, जोहू के पापा ने यूलिन के पापा की जान ली हुई थी और उसके बाद उस छोटे से बच्चे को एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के तहत अब उसे पूरी लाइफ उस फैमिली की हेल्प करनी है ताकि बाद में वो पैसा क्लियर हो सके। इसलिए उन लोगों ने कुत्तों की लाइफ इसको दी हुई थी। और उसके बाद हर दिन वो टॉर्चर होता रहता था, हर दिन उसको जो गलतियाँ किया करता था उन सब चीज़ों के लिए मारा जाता था, पीटा जाता था। और जब हमारा यूलिन बड़ा हुआ था उसे अच्छी तरह से पता है कि जोहू है एक नंबर का कैसनोवा प्ले बॉय था और वो और उसका दोस्त जिसने लास्ट टाइम उसे कॉल किया था वो दोनों उसकी सारी हरकतों को अच्छे से जानते थे। और जोहू के पापा खुद ही अपने बेटे की हरकतों से परेशान थे, लेकिन क्या कर सकते थे, उनका राजा दुलारा बेटा, उसका कुछ हो नहीं सकता था और उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट करना नहीं चाहते थे। तो यही सारी चीज़ें एक दिन जोहू को ये पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है, एक काफ़ी प्यारी लड़की है। इसके बारे में जो यूलिन था उसे भी पता चल गया है। वो जानना चाहता था कि कौन लड़की जिसके साथ उसकी शादी पक्की हुई है, क्योंकि जोहू को बर्बाद करने के लिए यूलिन कुछ भी कर सकता था। और उसे पता चलता है कि वो लड़की किस फैमिली को बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली, शेन फैमिली की डॉटर जिसका नाम साउची होता है, उसके साथ उसका रिश्ता पक्का हुआ था। तो वो प्लान बनाता है अब वो साउची का इस्तेमाल करके जो को हर्ट करेगा और उसको ह्यूमिलेट करेगा और यही सब कुछ वो याद कर रहा होता है। कहा जाता है क्लब पे जहाँ पर साउची अपनी फ्रेंड याली के साथ गई हुई होती है, याली जो इस ड्रामे में सेकेंड फीमेल होने का काम करने वाली है। और वो उससे बोलती है अरे श्योर तुम उस बंदे से शादी करने वाली हो?
मैंने सुना हुआ है जो काफ़ी बड़ा कैसिनोवा है। वो हंसती है, बोलती है मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्या करूँ। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है उसकी दोस्त बोलती है मैं थोड़ा सा काम है मुझे, मैं करके आती हूँ। और तभी वहाँ पर दो बैड बॉयज होते हैं जो उसके पास आके उसके साथ ड्रिंक करने का ऑफर करने लगते हैं। एंड एज यू नो गाइस कि किस तरह का ऑफर था। और तभी साउची परेशान थी, वहाँ पर यानलिन आता है, यूलिन, और उसे मारने लगता है। और साउची को बोलता है अरे ओके, लेकिन उससे पहले ही याली जो होती है वो यूलिन के सर पे जोर से मारती है, वो ऑन द स्पॉट गिर जाता है। साउची शौक में, साउची बोलती है कि ये क्या था। तभी वो बोलते हैं हिम्मत कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड को परेशान करेगा। वो बोलते हैं ये रॉन्ग नंबर है, इसने नहीं, इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। वो हंसने लगती है, सॉरी बोलती है, सीन को काटा जाता है। जब यानलिन जो होता है यूलिन वो आंखें खोलता है तो वो अपने आप को हाफ नेकेड प्लस बंधा हुआ पाता है। और साउची उसके साइड पे होती है, वो बोलती है हे हाय अरे ओके। वो बोलता है तुम कौन हो और मैं कहाँ पर हूँ। वो बोलती है मेरे घर पर। वो बोलता है क्या, मतलब तुम्हारी मदद करने का मुझे ये सिला मिला। वो बोलती है कल रात जो भी है उसके लिए सो सॉरी, लेकिन क्या हुआ ना मेरे दोस्त को ऐसा लगा कि तुम मुझे परेशान कर रही थी इसलिए वो सब कुछ किया, रियली सॉरी। वो बोलता है तो क्या तुम्हारे यहाँ पर लोगों की मदद करने की इन रिटर्न इस तरह से थैंक यू बोला जाता है, बांध के रखा जाता है। वो बोलती है आई नो तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन मुझे थोड़ी पता कि तुम अच्छे इंसान हो या फिर बुरे। तो मेरी दोस्त बोल रही थी कि बांध के रखो, जब उठेगा बात होती है उसके बाद उसको छोड़ देना। वो बोलता है तुम सच में पागल हो, तुम अपने खुद से कुछ सोच नहीं सकती क्या। वो बोलती है ऐसी बात नहीं है, बस मैं तो अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रही थी। ये सुनने के बाद अब यूलिन बोलता है मुझे पहले खोलो, और ये ट्रीटमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता उस लड़की से जिसकी मैंने मदद की थी। उसके बाद उसे खोल देती है और उसके बाद वो बोलती है जो भी कल रात के लिए आई एम सॉरी और मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, मेरी मदद करने के लिए। और वहाँ से चली जाती है। और तभी यूलिन जो होता है वो साइड पे दिखता है उसकी फोटो साउची का, और वो काफ़ी चेयरफुल टाइप की लड़की उसे लग रही होती। यूलिन बाहर की तरफ आता है तो वो देखता है साउची वॉशरूम से अभी आई थी और उसको तो इस घर में अकेले रहने की आदत थी, तो बस टॉवल में लिपटी हुई थी। यूलिन को बोलती तुम यहाँ पर क्या करे, शर्म नहीं आती, एक लड़की को इस तरह से देख रहे हो। वो बोलता है मुझे शर्म, मैं तुम्हें जानता नहीं, दूसरी बात मैंने तुम्हारी मदद की फिर भी मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया, और तीसरी बात तुमने भी मुझे आधा नंगा तो देखा हुआ है ना, इट्स नॉर्मल, मैं रिवेंज ले रहा हूँ, बस इतना ही समझो। वो बोलते कितनी पीबर्टी टाइप के इंसान हो तुम। वो हंसने लगता है और वो बोलता है अच्छा मैं पीबर्टी टाइप का इंसान हूँ। उसके करीब करीब जाता है उसे छेड़ने के इरादे से। और उस टाइम पे जो साउची थी वो बोलती है तुम्हें सब कुछ क्या करे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तुमसे ये सब कुछ, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें मैं यहाँ पर लेके आई, अगर सोचो कल रात को मैं वहीं पर छोड़ती तुम्हारे साथ क्या होता। वो बोलता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम ज़्यादा बकवास की ना उस टाइम में तुम्हारे साथ क्या होगा मैं यकीन कर नहीं सकता, और मैं तुम्हारी शक्ल पे भरोसा करना नहीं चाहता कि तुमने सिर्फ मेरी मदद की होगी, क्योंकि मैं आधे कपड़े में मिला हुआ अपने आप को सुबह। साउ बोलता है और उसके बहुत करीब आता है। वो बोलता है तो साउ जी बोलते क्या कर रहे हो। वो बोलता है हिलो मत, अगर एक कपड़े नीचे गिरे ना तो बहुत कुछ हो सकता है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर पाओगी। उसके बाद वो बोलती है प्लीज़ यहाँ से जाओ। वो बोलता है मेरे कपड़े कहाँ पर है। उसके बाद वो उसे बोलता है तो साउची बोलती है बाहर रखे हुए। और ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है मैं कपड़े लेके जाता हूँ, और वो कपड़े पहन लेता है। और तभी हमें दिखा जाता है उसकी दोस्त आती है, वो फिर से वापस आता है उसके पास, और तभी वो उसे बोलती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। बोलता है कोई आया है। वो बोलते मेरे दोस्त है। वो बोलता है ठीक है लेकिन फिर भी ऐसे हम दोनों साथ हैं, उसे अजीब नहीं लगेगा। वो बोलती है कल रात उसी का आइडिया था यहाँ पर तुम्हें रखने का, अगर वो तुम्हें और मुझे साथ में रहेगी तो भी दैट्स ओके। ऐसे निकला तो बोलता है वो तो ठीक है लेकिन तुम इस हाल में हो, कपड़े नहीं पहने, तुमने भूल गई क्या, और या फिर तुम्हारा ऐसा नॉर्मल है तुम्हारे लिए सब कुछ। ये सुनने के बाद वो बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। और तभी वो जाने वाली थी, उसका कपड़ा गिर जाता है। उसके बाद तो उससे जैकेट पहनाती है, जैकेट को पहनाता है, और तभी साउची को बहुत बड़ा झटका लगा था। और तभी उसकी दोस्त चिल्लाती है, बोलती है तुम क्या अंदर हो साउची। वो बोलती है हाँ। और तभी वो बोलता है कि क्या वो लड़का गया। वो बोलती है हाँ। और तभी वो बोलती है कि उसने कुछ किया तो नहीं ना। वो बोलती है नहीं। और तभी यूलिन जो होता है वो उसके कानों में बोलता है आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें डिसअपॉइंट किया। वो उसे कोनी मारती है। और तभी उसकी दोस्त बोलती है तुम्हें मेरी कुछ मदद चाहिए। वो बोलती है नहीं मैं बस साव ले रही हूँ। और उसके बाद जो यूलिन था उसको वॉशरूम की तरफ खसेड़ता है, और उसके बाद शावर ऑन कर देता है ताकि उसके दोस्त को डाउट ना हो, मतलब सच में बंदी शावर ही ले रही है। और तभी उससे बोलती है हम कब तक कैसे रहने वाले। वो बोलता है कैसे मतलब। तभी वो बोलता है
ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए वो हंसता है और बोलता है आज जो भी हुआ उसको भूल जाओ, पूरा सपना सोच कर, और ये मान लो कि तुमने मुझे कल रात शायद विदाउट क्लोथ देखा होगा, तो मैंने अभी देखा, दैट्स ऑल, मैं इतना भी बुरा नहीं, आई एम अ जेंटलमैन बोलता है, स्माइल करता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। उसके बाद ऑफिस में जाता है यूलिन और उसके बाद वो सारा काम करने लगता है और सब लोग उसकी बातें सुनते थे। यूलिन काफ़ी टैलेंटेड था, वो बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी रखता था, वो एक बहुत बड़ा पोंगा हो गया था ऑफिस में और उसको सॉर्ट आउट करवाता है। लेकिन जो हमारा जो शहजादा सोकल कासनोवा प्ले बॉय मस्त होकर फोन में गेम खेल रहा होता है और तभी जो कि डैड आते, डैड के आने के बाद यूलिन बोलता है मॉर्निंग प्रेसिडेंट और उसके बाद वहाँ पर वो अपना काम करने लगता है और तभी डैड अपने बेटे जो के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अगर इस कंपनी में सबको यूलिन की बातें माननी है तो तुम्हारा क्या काम, तुम मेरे बेटे हो, वो नहीं, वो बस मेरा एक पालतू कुत्ता है। वो मुझे पता है डैड, आप क्यों टेंशन ले रही हो, उसका काम है मेरा काम करना, जो मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ वही करता है ना, आपको पता है। वो बोलता है वो इतना बेसीदार है जितना तुम सोच रहे हो, बोलो मत, वो एक मर्द है, वो एक लड़का है और उसके साथ जो भी हुआ, उसके पेरेंट्स के साथ हमने जो भी किया, मेरे हाथों उसके डैड की मौत हुई थी, उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो पूरी लाइफ टाइम हमारी मदद करता रहेगा या फिर हमारे लिए हमेशा हम्बल रहेगा या फिर लॉयल रहेगा। वो बोलता है अगर ऐसा कुछ ना हुआ ना डैड तो मैं उसकी जान ले लूँगा। तभी वो बोलता है एक बात याद रखना, कभी भी कोई भी इंसान लंबे समय तक किसी के लिए लॉयल नहीं होता अनलेस वो उसके फैमिली मेम्बर हो या फिर उसका प्यार हो, और हम उसके कुछ भी नहीं है। वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इस कंपनी में अब तक हमारे साथ रह रहा है, उसको वक्त मिलेगा वो हमें रास्ते से हटाने में बिल्कुल दोबारा नहीं सोचेगा। तभी जो बोलता है अगर ऐसा कुछ भी उसने सोचने की हिम्मत भी की उस टाइम पे मैं उसकी जान ले लूँगा डैड, ऐसा वो बोलता है और सीन को यहीं पर काट जाता है। जो साउची होती है वो अपने घर पे चली जाती है क्योंकि उसके डैड ने अचानक से उसे इमरजेंसी बोल के बुलाया हुआ होता है। वहाँ पर जाने के बाद वो जो को देखती है, वो बोलती है डैड आप इसको यहाँ पर क्यों बुलाए हो, वो नहीं जानती थी। डैड बोलते हैं मैं तुम दोनों की शादी की तारीख फिक्स करना चाहता हूँ और एंगेजमेंट भी जल्द से जल्द हो जाए। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है डैड। वो अपने डैड के सामने और प्लस जो के सामने कुछ तो ऐसे बगावत नहीं करती। बाद में जैसे वहाँ पर जो होता है उसको डैड ये बोल रहे होते हैं होने वाले ससुर जी की इसने इतनी छोटी सी उम्र में अपनी कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाई हुई है। बाद में हमें आइडिया लगता है कि जो भी काम, जो भी मेहनत और लगन से जो काम हमारा बंदा यूलिन क्या करता था उसका सारा क्रेडिट, मतलब वही होता है ना, काम तो सब कुछ करेगा, क्रेडिट वो लेगा, जैसे 3 इडियट वाला सीन। तो ऐसे हुआ करता था जिस बात की वजह से मार्केट में जो का कुछ ज़्यादा ही नाम और बड़ा एक पहचान था, जिस बात की वजह से डैड बोल रहे होते कि इसने अपनी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लॉन्च किया हुआ है, चलाया हुआ है और अभी का यूथ आइकन है। तो तभी जो था वो बोलता है अंकल आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। उसके बाद वहाँ से चला जाता है और डैड बोलते हैं कि शाम को तुम्हारे घर पर मेरी बेटी डिनर के लिए आएगी, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो। तभी हो जाने के बाद डैड को वो बोलती है डैड इतनी जल्दी शादी की बात नहीं हुई थी, मैंने बस आपसे बोला था कि मैं उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टाइम लगता है ना, अभी मेरी उम्र ही कितनी, मैं सिर्फ 24 की हूँ। ये सुनने के बाद उसके डैड बोलते हैं आई नो मैंने बोला था कि तुम्हें मैं टाइम दूंगा, लेकिन तुम्हारी हरकतों से लग नहीं रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम अपने घर में जहाँ पर तुम रह रहे हो वहाँ पर किसी पराये मर्द को लाओ। तभी उसे वो फ्लैशबैक, मतलब यूलिन वाला फ्लैशबैक याद आता है। उसे आइडिया लगता है कि उसके पापा जो है उन्होंने किसी को भेजा हुआ था उसकी जासूसी करने के लिए। वो बोलते जहाँ आप मेरे प्राइवेसी को इन्वेट कर रहे हो। तभी वो बोलते कि मैंने तुम्हें पैदा किया हुआ है तो तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है वो मैं जानना मेरा हक है और मैं नहीं चाहता दोबारा आओ, इसीलिए तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी अपसेट थी, क्या करती बेचारी, आप कुछ कर नहीं सकती थी। इसी बात की वजह से वो अपने दोस्त याली को बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे एक जगह पे जाना है, डैड मुझे बोल रहे जाने के लिए लेकिन मैं अकेले जाना नहीं चाहती। वो बोलती ठीक है। उसके बाद साउची को पता चला था कि जो किसी को भेजेगा उसे लेने के लिए। तभी याली और वो जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर देखती है साउची की वहाँ पर तो यूलिन था एक और बंदे के साथ। वो बोलते तुम, वो भी बोलता है तुम। तभी याली एक दूसरे को जानते हो, दोनों ही बोलते नहीं। और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर जो को रखा गया था जो था, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो नीचे यूलिन देख रहा होता है इन लोगों को। उसका दोस्त बोलता है ये रिस लोग हैं, इनके ना ये सब कुछ सोचते चलते रहते हैं, कितनी प्रीति है बेचारी, साउची के लिए बुरा लगता है, ऐसा कासनोवा उसका हस्बैंड बनने वाला है। तभी यूलिन बोलता है अब इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते ना, रीस लोग और उनके पंगे। और हमें देखा जाता है अंदर
जो सावजी थी वो जो को बोलती है कि ये तुम्हारा ड्राइवर है। तभी वो बोलता है तुम इसको जानती हो। तभी याली बोलती है नहीं, वो बस हम पूछ रहे थे क्योंकि देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है और तुम्हारे ड्राइवर के पोजीशन में। तभी जो बोलता है इसके डैड ने हमारे घर से, स्पेशली मेरे डैड से बहुत ज़्यादा पैसा लिया हुआ था, इसकी माँ का इलाज करने के लिए पे नहीं कर पाए ना, मर गए। अब उसके बाद इसका बेटा भुगत रहा है, दैट्स इट। लेकिन इतना ज़्यादा यूजलेस है, क्या बताऊँ, गुड फॉर नथिंग है, टेंशन मत लो, इतनी बड़ी बात नहीं। सावजी के चीज़ थोड़ा सा हिट करते मतलब बुरा लगता है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं, नीचे ये लोग देख रहे होते हैं। तभी हमें दिखा जाता है कॉल आता है, जो हुए उसको वो कॉल रिसीव करने के लिए जाता है। तभी हमें दिखा जाता है किसी लड़की के साथ वो बात कर रहा था और बाबू शोना कर रहा था। जैसे वो कॉल को रिसीव खत्म करके आता है तो याली उसे रोकती है, बोलती है कि तुम यहाँ पर और आर यू श्योर मेरी बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से रख पाओगे। वो बोलता है रख तो लूँगा क्योंकि वो बस एक ट्रॉफी वाइफ है मेरे लिए, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, मतलब इतना इंटेंस था। तब पता चलता है ये याली तो दरअसल जो कि ही वन ऑफ गर्लफ्रेंड थी और वो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा ही दे रही थी। मतलब दुनिया भर के सारे लोग सावजी को कुछ ज़्यादा ही धोखा दिए जा रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम तक, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वो अकेले पड़ी रहती है, कोई आता नहीं है। और इस बात की वजह से हमें दिखाया जाता है सो सावजी थी उसको अकेले नीचे से जोहू देख रहा होता है, नीचे से यूलिन देख रहा होता है। बात दिखाया जाता है 1 घंटे के बाद ऊपर आता है यहाँ यूलिन और उसके बाद वो वहाँ पर जोहू को पास बैठता है, उसे नी डाउन करने के लिए बोलता है। जब वो नी डाउन करता है उस समय पर उसका जोहू बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम अब कुछ समय तक सावजी के ड्राइवर बनो। वो बोलता है ठीक है बॉस। और तभी वो बोलता है ड्राइवर इसीलिए नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे उसकी सारी हरकतें जाननी है। ये सुनने के बाद वो उससे हाँ बोल देता है। सावजी को पता चला उसका तो नया बॉडीगार्ड आने वाला है, उसका ड्राइवर। और इस बात की वजह से वो थोड़ी सी परेशान वो नहीं चाहती थी कि यूलिन आए उसका ड्राइवर बन के, क्योंकि उसे पता है उसके साथ उसका पास्ट बहुत ज़्यादा एम्बैरेस थी। इस बात की वजह से वो एक मुस्तंडे को हायर करती है बोल करके उसको डरा धमका के भगाना, बस उसकी जान नहीं लेना, मतलब ज़्यादा चोट मत देना, लेकिन थोड़ा होता है ना कि हाँ इसको डराओ धमकाओ और वो डर के मारे भाग जाए। और तभी हमें दिखाया जाता है यूलिन आता है और तभी यूलिन और उस मुस्टंडे को एक साथ छोड़ देती है, वो अंदर चली जाती है। बाद में उसे रियलाइज़ होता है यार बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर सच्ची में ज़्यादा मार दिया तो। वो भाग के आती है, दरवाज़ा खोलते तो वहाँ पर वो बंदा तो वहाँ पर गिरा पड़ा था। यूलिन तो नॉर्मली था। वो बोलते तुम ठीक हो ना, लेकिन वो उसे देखती है, वो बोलती है इतना बड़ा मुस्तंडा कुछ कर नहीं पाएगा। वो बोलता है नहीं मुझे लगता है भैया को ना कुछ ज़्यादा ही अपने आप का बॉडी आपको शो ऑफ करने की आदत है, इसी बात की वजह से मैंने उनको सुला दिया, थोड़ा टाइम उठ जाएगा। और तभी वो कि आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम ऐसा कुछ करोगे। तभी वो बैठती है और बोलती है चलो तुमने मेरा एक अच्छा खासा टेस्ट तो पास कर लिया, तो अब अपने बारे में बताओ। वो बोलता है तुम्हें मेरा नाम तो अच्छी तरह से पता है और मैं आज से तुम्हारा फुल टाइम ड्राइवर हूँ। वो बोलती है ठीक है लेकिन मुझे तुम्हारी ये जो रवैया है ना वो पसंद नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट बनना पड़ेगा। वो बोलता है तुम्हारे फियांसे ने भेजा हुआ है तो मैं सब कुछ करूँगा जो तुम कंफर्टेबल हो, जो करने के बाद। उसके बाद वो बोलती है 3 रूल से। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलती है सबसे पहली बात मैं जब भी बुलाऊँ तुम्हें 10 मिनट के अंदर मेरे पास होना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है तो वो बोलती है तुम्हें एविडेंस दिखाना पड़ेगा कि मैं जो भी बोलूँ तुम्हें सब कुछ मानना पड़ेगा। वो बोलता है वो तो कर ही लूँगा मैं। उसके बाद वो बोलती है थर्ड। वो बोलता है क्या? तभी वो बोलती है अभी मैंने सोचा नहीं, थर्ड वाला रूल मैं बना के दिखाऊंगी। और इसके बाद वो बोलती है तुम्हारा जो गेटअप है मुझे पसंद नहीं आया, चलो बॉडीगार्ड वाली ड्राइवर वाली ड्रेस दिलाती हूँ तुम्हें। उसके बाद वो एक बहुत बड़े शॉप पे लेके जाती है जहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे और उसे हर ड्रेस को ट्राई करवाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो ड्रेस चेंज करने वाला था उसके सामने होती है। वो बोलता है कि तुम ऐसे जाने का क्या लोगी? वो बोलती है क्यों मैं यहाँ पर नहीं रह सकती क्या? मैं तुम्हारे पर पैसे खर्चा कर रही हूँ तो मुझे भी देखना है। वो बोलता है तुम्हें ये देखना है मैं कौन सा ड्रेस ट्राई कर रहा हूँ या फिर तुम्हें ये देखना है क्योंकि तुमने ऑलरेडी मुझे देखा, मैंने तुम्हें ऑलरेडी देखा हुआ है उस हाल में, तो तुम्हें रिवेंज लेना है मुझसे। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलते हैं चलो ड्रेस चेंज करो। वो बोलता है ठीक है। और इसके बाद वो कपड़े को चेंज करने लगता है, शॉर्ट निकालता है, वो तो जा ही नहीं रहे थे। उसके बाद पैंट का चेन खोलता है। उसके बाद वो भागने वाली थी, वो उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है बड़ा शौक था ना मैडम आपको देखने का मुझे ऐसे, तो देखो 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 मैं कैसा दिख रहा हूँ। तभी वो बोलती है जल्द से जल्द पहन लो कपड़े, मुझे ऐसे एम्बैरेस मत करो, तुम 1 नंबर के गधे हो, तुम पेवर्ट हो, बोल कर वहाँ से वो भाग जाती है। वो हंसने लगता है। उसके बाद में वो कपड़ा ट्राई भी करता है, काफ़ी अच्छा लग भी रहा था और उसने कुछ ज़्यादा ही अमाउंट पे भी कर दिया था, जो देख कर तो
यूलिन शॉक में था क्योंकि लाइफ में उसे किसी ने कभी प्रायोरिटी दी नहीं थी और इतना महंगा कपड़ा भी किसी ने दिया नहीं था, मतलब वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन का कपड़ा। अब हमें दिखाया जाता है उसके बाद जो साउची है वो अपने डैड के पास जाती है और वहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी के पूरे शेयर दे रहा हूँ। वो बोलते डैड अचानक क्यों, आप हो ना कंपनी के सीईओ। तो वो बोलते बेटी मेरा एज अभी निकलने का उम्र है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसीलिए बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी। उसके बाद वो बोलते ठीक है डैड। उसके बाद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम। और हमारा यूलिन उसके साथ साई की तरह हमेशा था। धीरे धीरे दोनों में अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन हाँ यूलिन की ऑनेस्टी कुछ ज़्यादा ऑनेस्ट था बनता। इस बात की वजह से साउची कंफ्यूज थी, वो चलती रहती थी और वो कभी कभी उसके पैर में चोट वोट आए उसे उठा के लेके जाता था, घर पे छोड़ देता था, मतलब अच्छी खासी बॉन्डिंग। और ट्रस्ट में गाइस लड़कियों को ज़्यादा चाहिए नहीं होता है, अगर लड़का ज़्यादा थोड़ा सा भी प्यार और अपनापन दिखाने लगे उस टाइम पर लड़कियाँ ऐसे ही कुर्बान कर देती अपने आप को। उसके मन में फीलिंग आने लगी थी उसके लिए, लेकिन वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। उसका लैपटॉप उसके गाड़ी में छूटता है, वो उसे मैसेज करती है, 2 सेकंड में उसके पास लैपटॉप लेके आता है, वो अपना काम कर रही होती है। और उसके बाद उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग था, क्योंकि अब आपको पता है ना एक लड़की कंपनी की प्रेसिडेंट कैसे हो सकती है। इस बात की वजह से उसको थोड़ा ऑब्जेक्शन मिल रहा होता है, इस बात की वजह से ये बात पता चलता है यूलिन को। और उसके बाद रात को वो उन सबको उठवाता है और उसके बाद डरा धमका कर लालच देकर नेक्स्ट डे साउची जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देता है। और साउची शॉक में थी कि कल तक ये लोग ऑब्जेक्ट कर रहे थे, आप कैसे ओके बोल सकती है। वो अपने डैड के पास जाती है और बोलती है, डैड बोलते हैं मुझे लगता है कोई तो है जो तुम्हारी मदद कर रहा है सीक्रेटली, और वो बंदा नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे कभी कभी वो प्रेसिडेंट के पोस्ट से निकालना चाहती थी। साउची को ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगता है। अब हमें दिखाया जाता है उसके डैड बोलते हैं मैंने तुम्हारे ड्राइवर के बारे में सब कुछ पता किया हुआ है, वो पिछले 12 साल से इस फैमिली में जोहो के फैमिली में उनका ड्राइवर बन के उनका बॉडीगार्ड बन के बैठा हुआ है, लेकिन वो एबनॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसके जो डैड है वो काफ़ी पावरफुल आदमी हुआ करते थे। गैम्बलिंग की आदत की वजह से उसने सब कुछ खोया हुआ था, उनको कोई तो है जो धोखा दे दिया था, जो उनका अपना होने के बावजूद भी। और उसके बाद जो हमारा यूलिन है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और वो हर किसी को अच्छी तरह से डील कर सकता है, और जो कोई कंपनी को आगे ले जाने में भी उसी का हाथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और कोई बंदा किसी के घर में ह्यूमिलेशन के साथ नहीं रह सकता, एक मर्द बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर वो नालायक हो तो अब अलग बात है। मुझे लगता है कुछ सीक्रेट है, कुछ डेंजरस बात है तुम्हारे ड्राइवर के बारे में और वो तुम्हारी मदद कर रहा है। तभी साउची तो शॉक में कंफ्यूजन में थी कि क्या है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साउची यूलिन को बोलती है कि मुझे कंपनी में एजेंट प्रेसिडेंट सबने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने हमारे सारे शेयर होल्डर ने। वो बोलता है कंग्रेचुलेशन मैम। वो बोलती है लेकिन मुझे इतना ज़्यादा काम करना नहीं आता और मैं इतनी हैबिचुएटेड भी नहीं। बोलता है डोंट वरी आपको आदत लग जाएगी मैम। तभी साउची जो होती है वो बोलती है उसको अपने पास खींचकर, अगर मुझे किसी दिन पता चलेगा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या फिर बेवकूफ़ बना रहे हो, ट्रस्ट नहीं उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो बोलता है मेरी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं आपको धोखा दूँ मैम, ऐसा बोलता है। और साउची वहाँ से चली जाती है। हमें दिखा जाता है अब ये लोग जा रहे थे, तभी एक बंदी आके साउची के ऊपर कुछ गलत फेंकने वाली थी, तभी वहाँ पर आता है यूलिन चेकता है अपने हाथ से और बाद में पता चलता है सल्फ्यूरिक एसिड था और उसके हाथ पे चोट लगी थी। वो उसे मलहम पट्टी करके सॉरी बोल रही होती है और पूछती है कि आर यू ओके। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आता है जो आके पहले तो वो साउची को दिखता है और उसके बाद वो यूलिन को जोर का तमाचा लगाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें साउची का ख्याल रखने के लिए रखा था, ये सब कुछ क्या है, चले जाओ यहाँ से। साउची कुछ बोल ही नहीं पाती, मतलब कुछ बोलने ही नहीं देता और वहाँ से चला जा रहा होता है और साउची कंफ्यूज स्टेट में थी। हमें दिखाया जाता है अब साउची इस हाल में नहीं थी कि वो कुछ सही या गलत समझ पाए, उसे अपने बेटे होने के फर्ज निभाने की जिम्मेदारी भी आ रही थी और वो अपने दिल से तो कुछ और सोच रही थी। वो कंफ्यूज हालत में थी कि उसे क्या करना है। वो सोच रही थी उसे लाइफ में एक बार अपने आप को अपने प्यार को चांस देना है और वो ये चीज़ अपने आप से एक्सेप्ट कर चुकी थी कि उसके दिल में यूलिन के लिए फीलिंग। के बाद दिखाया जाता है यूलिन जो होता है उस लड़की जिसने अभी सल्फ्यूरिक एसिड साउची के ऊपर फेंका हुआ था उसके पास जाता है और वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है और इसलिए तुम किसी और को हर्ट करने की ट्राई कर रही हो। वो बोलती है हाँ मुझे पता है जो मुझसे प्यार करता है। वो बोलता है लेट मी ट्राई। उसके बाद वो कॉल करता है जो को
जो वो बोलता है मास्टर वो लड़की आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बोलता है ऐसी बातें, उसे मरवा दो, जस्ट किलर किलर। उसके बाद तो उसका दिमाग खराब होता है। वो बोलते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, एक नंबर का प्ले बॉय कैसिनो भाई। तभी वो बोलते हैं तो एक काम करो, मेरे साइड पे आ जाओ। वो बोलते हैं ठीक है, आज के बाद में तुम जो बोलोगे वो करूँगी, जो को बर्बाद करने के लिए। ऐना में दिखाया जाता है और साउजी जो होती है वो आती है यूलिन के घर पे। वो बोलता है आप यहाँ पर। तभी वो बोलती है हाँ एक्चुअली कल तुमने मेरी मदद की ना, इस बात की वजह से मैंने सोचा तुम्हें पर्सनली आके थैंक यू बोलूँ। वो बोलता है पर ज़रूरत थी नहीं। वो बोलता है तो वो बोलती है रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 याद है ना, मेरी बातें मानना है। और विलेंस वो बोलता है ठीक है, अगर मैडम ने आज मुझे कुछ अच्छा प्राइज़ देने का सोचा हुआ है तो वाई कांट आई से नो। और उसके बाद वो बोलता है बताओ क्या देना है। आज एक दिन के लिए छुट्टी और 5 मिलियन कार्ड। वो 5 मिलियन कार्ड को तो मना कर देता है ये बोलकर कि ये आपके डिस्फिगर होने से बचने का कीमत है तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन हाँ चलो आज छुट्टी ले लेता हूँ, तो आज मैं आपको कंपनी नहीं दे सकता बोलकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है साउची आगे जा रही होती है, कोई तो उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब साउची अपने आंखें खोलती है तो वहाँ पर 2 मुस्तंडे थे जो बोल रहे होते हैं कि इतनी खूबसूरत है लड़की, लेकिन इसको आज हमें मारना पड़ेगा। और बाद में उन दोनों को इस साइड पर बात करते हुए सुनती है साउची की। तभी बोलते कौन था, भी वो बोले होते कि एक लड़के जो इसके फियांसे के बच्चे की माँ बनने वाली है और जब तक ये जिंदा है वो उससे शादी नहीं करेगा, इसलिए उसने बोला हुआ है कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा और इसको मार दिया जाना है। और तभी तो शाओची को समझ में आ जाता है इस वक्त जो हो उसे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करते हैं बंधे हुए हाथों में कुछ किया तो नहीं जा सकता ना, जिस बात की वजह से शाओची प्रे कर रही थी कि बस वो बच जाए। और वो अपने दिल से वो यूलिन को याद कर रही होती है, प्लीज़ यूलिन एक बार आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है, मुझे तुम्हें देखना है। अरे वहाँ पर सच्ची में यूलिन आ जाता है, सबकी खटिया खड़ी करता है और उसके बाद वो साउची के पास आता है। साउची की जान में जान आती है। साउची को बोलता है एक्चुअली आपने कल सिर्फ आपको रिसीवर होने से बचाने के लिए 5 मिलियन दिया था ना, वो कार तो मैंने मना किया, लेकिन अब सोचा आपकी जान बचाने के कुछ ज़्यादा ही मिलने वाला है शायद। और उसके बाद वो रोने लगती है, उसे हक करती है घर पे। और उसकी मलम पट्टी करता है और वो बोलता है एक काम करो आप आराम करो, मैं दूसरे कमरे में हूँ। वो उससे बोलते प्लीज़ मत जाओ, उसका हाथ पकड़ती है। उसके बाद वो बैठता है, बोलता है इट्स ओके, बुला लोगे 10 मिनट के अंदर मैं आ जाऊँगा। और तभी उसे किस करती है, वो तो शौक में। उस टाइम पे वो उससे बोलती है रूल नंबर 3 कभी भी मत छोड़ना मुझे, नेवर लीव मी। वो तो शौक में। उसके बाद वो भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता। एंड ट्रस्ट मी बोलूँगी तो यूट्यूब बिल्कुल भी मेरे चैनल को नहीं छोड़ने वाला, लेकिन काफ़ी प्यारा सीन दिखाया जाता है, आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सीन जहाँ पर साउची और यूलिन एक दूसरे के साथ थी, वो बोलती है पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ऐसा लगा था कि तुम मेरी लाइफ में एक उम्मीद की किरण हो, जो चीज़ मैं मिस कर रही हूँ वो हो, लेकिन मैं अपने आप को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती इस चीज़ से, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं सोचूं कि तुम सच्ची में मेरी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, एक ड्रीम हो। तो मैंने सोचा एक भ्रम हो या फिर सपना हो, जो भी हो सपने में जीना पसंद करूँगी। अगर ये सच नहीं है, ये झूठ है तो भी, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा बोल के उसे हक करती है। तभी हमारा बंदा मन में सोच रहा होता है ये बात सच है कि मैंने तुम्हें अप्रोच सिर्फ रिवेंज के लिए किया हुआ है, लेकिन हाँ ये चीज़ पता नहीं क्यों मुझे अपना सा लग रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें भी इस चीज़ को सिर्फ सपना मानना है तो सपना ही सही, लेकिन ये सपना मुझे पसंद है बोलकर उसे ऐसे हक करता है। बड़ा प्यारा मोमेंट था दोनों में। अगले सीन में साउची अपने डैड को सारा सच बता देती है। डैड तो बहुत परेशान थे एंड बस प्लस हमें पता चलता है डैड बुरे आदमी नहीं थे, मतलब अपनी बेटी के बारे में जानकर तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बोलती हैं डैड मुझे इस बात को आगे इन्वेस्टिगेट करना है, हम यूं ही उन पर अटैक नहीं कर सकते। डैड बोलते हैं अगर सच्ची में उसकी वजह से तुम्हारी जान खतरे में पड़ी थी तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। वो बोलते हैं डैड अभी मुझे घर जाना है, बाय। और उसके बाद घर पे जाती है और तभी वहाँ पर यूलिन उसके पास आता है, उसे हक करता है। वो उससे बोलती है बड़ा प्यार आ रहा है आज तुम्हें मुझ पर, ऐसे नहीं किया। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस टैक्स ले रहा था जो मैंने तुम्हारी मदद की थी बोलकर उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार कर रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शाओची बोलते हैं मिस्टर ड्राइवर ज़्यादा हो रहा है, अगर सच्ची में किसी को पता चलेगा प्रॉब्लम होगी। वो बोलता है तुम्हारे मन में मैं सिर्फ तुम्हारा ड्राइवर हूँ। वो बोलती है मुझे सोचने दो कि तुम कौन हो। तभी वो बोलता है बस इतना ही मेरा पोजीशन है तुम्हारे मन में कि मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, रिकन्सिडर करना पड़ेगा सब कुछ को। ऐसा बोल के उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है और उससे बोलता है चलो पहले खाना खा लो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए टेस्टी सा खाना रेडी किया हुआ है। बोलता है वो बहुत खुश होती है और खाना खाने के लिए अंदर की तरफ चली जाती है। कुछ दिनों तक
साउची जो होती है वो जोहो को इग्नोर करने लगती है और उसके बाद वो उससे मिलने के लिए आता है अपना काम ख़त्म करने के बाद पार्किंग एरिया पे, जहाँ पर साउची और यूलिन दोनों होते हैं। और वो सिर्फ क्लियरली बता देती कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट ना करे, मुझे परेशान ना करे और कभी भी उससे मिलने की ट्राई ना करे। वो बोलता है क्या हुआ है, मुझे नहीं पता तुम ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो। तभी वो बोलता है, तो साउची बोलती है मैं यकीन करना नहीं चाहती, लेकिन भले ही तुम्हारा मेरा इमोशनल रिश्ता ना हो, लेकिन तुम मेरे फियांसी थे, लेकिन तुम मुझे इस तरह से मारने के लिए लोग भेजोगे, मैंने सोचा नहीं था। और उससे बोलता है नहीं कुछ गलतफहमी हुई होगी, लेट मैं एक्सप्लेन। लेकिन साउची बोलती है मुझे घर जाना है और वो उससे बोलता है यूलिन को कि चलो यहाँ से। यूलिन हिलता भी नहीं और जो वो बोलता है ये मेरा पालतू कुत्ता है, ये मेरे ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं करता और तुम्हारे पास एजेंट ड्राइवर भेजने का प्लान भी मेरा था, मतलब मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर रेडी किया हुआ था। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो बताओ कितना प्राइस है इसका, मैं प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ और मैं यूलिन को खरीद रही हूँ। तभी वो उससे बोलता है तुम अभी बहुत गुस्से में, बाद में बात करते हैं। और वो यूलिन को बोलता है इसे छोड़ने के लिए घर पे जाओ। उसके बाद वो गाड़ी में उसे छोड़ने के लिए निकल लेता है और उससे पहले उसने क्लियरली बोला हुआ था कि शाम को घर पे आना, मुझे तुमसे बात करनी है। घर पे जाती है और साउची बहुत गुस्से में थी। यानी उससे बात करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बात ही नहीं सुनती। वो उससे बोलता है मेरी बात तो सुनो। वो बोलती है तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है, तुमने क्यों कुछ नहीं किया, मैं क्यों नहीं खरीद सकती तुम्हें, हाँ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तुम्हें फ्री छोड़ना है, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके पालतू कुत्ते बन के रहो। तभी वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बस चुप वहाँ पर रहता है। तभी साउची को इतना गुस्सा आता है और उससे बोलती है मैं बस तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ और उस बंदे को जिससे मैं प्यार करती हूँ इसमें गलत क्या है, तो उस टाइम पे तुम्हें ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, या फिर तुम्हारे पास कोई डिग्निटी है नहीं। वो बोलता है हाँ मेरे पास कोई डिग्निटी है नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। और तभी वो उससे बोलती है या फिर तुम कोई और बात है जो मुझसे छुपा रहे हो, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो हो ही नहीं जिसको मैं जानती हूँ। उसके बाद वो मन ही मन में सोचता है कि मैं इसको अभी सच नहीं बता सकता, नहीं ये मेरी सच को समझेगी, तो इसीलिए वो उससे बोलता है मैं तुम्हें अभी कुछ बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि किसी दिन तुम जरूर समझोगी। उसके बाद कॉल आ रहा था उसको जोहू का, वो चला जाता है जोहू के घर पे। जोहू के घर पे जाने के बाद वो उससे बोलता है उसे क्या हुआ है, बोलते मुझे नहीं पता मास्टर। उसके बाद वो उससे बोलता है घुटने पे बैठो और उसके बाद उससे बेल्ट मारने लगता है। और जो यानी था यूलिन अभी भी चुपचाप सब कुछ सह रहा होता है। एंड देन हम देखते हैं अब जो शाओची थी रात को जैसे यूलिन दरवाजा खोलता है अंदर घुसती है और उसे बोलते हैं आई एम सॉरी, उसे जोर से हक करती है और तभी उसके बैक पे चोट के निशान वो देखती है। उसके बाद वो उसकी मलहम पट्टी करने लगती है और यूलिन उसे बता देता है कि 18 साल उसके साथ क्या हुआ था, उसके डैड के साथ क्या किया था। और वो बोलता है हर दिन मैं उसकी ह्यूमिलेशन इसलिए सुनता हूँ, इसलिए सहता हूँ क्योंकि मुझे उस फैमिली को जड़ से उखाड़ के फेंकना है और मैं इतनी इजीली पीछे नहीं हटने वाला। और ये सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और उसे हक करते हुए बोलते हैं मुझे नहीं पता था तुमने इतना कुछ झेला हुआ है। तभी वो बोलता है मुझे थोड़ा वक्त दो, उसके बाद मैं सब कुछ सही करूँगा और मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। और वो खुश होती है और तभी हमें देखा जाता है कॉल आने की वजह से वो कॉल रिसीव करने जाता है और बहुत टाइम तक आता नहीं, इसीलिए साउची होती है अंदर जाती है तो एक सीक्रेट रूम में घुस जाती है जहाँ पर ढेर सारी फोटोज थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा तो साउची की थी जिस पर रेड मार्क किया गया था। और तभी वहाँ पर ह्यूलिन आता है तो साउची शॉक में, साउची बोलती है कि डोंट टेल मी, मैं भी तुम्हारे रिवेंज का एक प्लान हूँ ना। वो बोलते नहीं मेरी बात सुनो साउची। वो बोलती मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे ये बताओ कि क्या मैं भी तुम्हारी रिवेंज का एक जस्ट बात हूँ। वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं। वो उससे बोलते हैं कि मुझे लगा था तुम मुझसे सच्ची में प्यार करते हो, तुम एक इंसान हो जिसके साथ गलत हुआ है और इंसान के साथ किसी के साथ गलत हो तो उस टाइम पे उसके साथ सपोर्ट में रहना हर किसी का फर्ज बनता है। मुझे लगता था मेरी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन मुझे मिल गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो भी एक रिवेंज का प्लान का एक हिस्सा था मेरी लाइफ में आना, मुझसे प्यार करने का ड्रामा करना, मेरी केयर करने का ड्रामा करना, इनफैक्ट किडनैप तुमने करवाया होगा ना। वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं। वो बोलते हैं नहीं यही बात है, अब मैं सोच तो नहीं सकती, सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम अपने रिवेंज के लिए किसी इनोसेंट लड़की के साथ सो सकते हो, ये तो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती। उसके बाद वो बहुत रोती है और बोलती है आज के बाद दोबारा मुझे कभी भी मत मिलना। वहाँ से वो चली जाती है। यूलिन उसे रोक नहीं पाता क्योंकि अब सच तो बाहर आ चुका था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खराब हालत में होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है, रोती रहती है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है याली वहाँ पर आती है और याली कभी इसकी अच्छी दोस्त थी नहीं, वो भी एक सोनम बेवफा जैसी निकली। और जो दोनों मिलकर एक और बार साउची को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। जो के नादान और इनोसेंट होने के जस्टिफिकेशन लेकर अब साउची भी क्योंकि ऑलरेडी बहुत इमोशनल फुल थी ना, इमोशनल बनी हुई थी, तो वो उसे एक चांस देने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वो अब इस पे जाती है, वहाँ पर यूलिन भी था और उसके सामने
उसको जोहू को शादी के लिए प्रपोज करती है और उसे हक करती है और बोलती है कि मैं बस रास्ता भटक गई थी, अब मैं हमारे रिश्ते को कभी भी किसी और के बीच में आने नहीं देने वाली। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब साउची अकेले थी वहाँ पर यूलिन आता है और वो बोलता है तुम क्या कर रहे हो, तभी वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, मतलब क्यों, तुम्हारा प्लान बिगड़ रहा है कि मेरी वजह से। वो बोलते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन तुम उसको प्यार नहीं करती तो उसके साथ क्यों शादी करना चाहती हो, वो एक स्टूपिड इंसान है, वो धोखा दे रहा था तुम्हें। वो बोलते हैं तो तुम भी तो वही कर रहे थे, तो दो लूजर्स में से, दो चीटर्स में से मैंने सोचा कि उसको चूज करो जो मुझे कम हर्ट कर रहा हो। उस टाइम पे वो बोलती है कि क्योंकि मैं उससे प्यार भी करती हूँ। वो बोलता है क्या, तभी वो बोलते हैं हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। वो बोलता है मुझे पता है तुम गुस्से में इसलिए सब कुछ कर रहे हो, वक्त दो मुझे, मैं सब कुछ सही करूँगा। वो बोलते हैं मैं उससे प्यार करती हूँ, आई लव यू, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है फिर बताना। वो बोलते हैं हाँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उससे बहुत गुस्सा आता है और उसको किस करता है और उसके बाद यहाँ पर किसी के आने की वजह से वो दोनों इंटरप्ट होते हैं और उसके बाद वो बोलती है मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, दोबारा मत दिखना, ऐसा वो बोल के वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद सावची टोटली अब यूलिन को इग्नोर करने लगती है। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यूलिन का धोखा, और इसी बात की वजह से वो अब कम्प्लीटली उससे कट ऑफ कर चुकी थी। हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ स्टार्टिंग का सीन था, जिसके बाद सावची ने उससे अपना सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया था। वो सब कुछ और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पर जो था वो पहले तो यूलिन को बुलाता है और वो बोलता है कि पिछले इतने सालों से तुम हमारे घर पर हो, एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना। वो बोलते नहीं मास्टर ऐसी कोई बात नहीं। वो बोलता है मैं समझ सकता हूँ कैसा फील होता है, तो अभी मैं कल सावची के साथ शादी करने वाला हूँ और मैं इन सारे भी ग्रुजेस को मन में रखना नहीं चाहता, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो बोल के उसको कॉन्ट्रैक्ट को देता है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ने वाला था, उसे यकीन तो आ नहीं रहा था फिर भी, लेकिन तभी वो उसको हवा में उड़ाता है और उसके बाद उसके लोग यूलिन को पकड़ लेते हैं और हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा एक्टिंग कर लेता हूँ ना, कन्विंस हो गए कि मैं सच में बदल गया हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम एक पालतू कुत्ते हो और तुम मुझे इतनी इजीली बेवकूफ़ बना लोगे और मैं बर्दाश्त करूंगा या फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। हर किस नहीं, मैं कल शादी करने वाला हूँ, लेकिन अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने से पहले मैं सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ, मेरे दुश्मन और उनको जो मुझे धोखा दे रहे बोलकर वो उससे गुड बाय बोलता है, शूट कर देता है। और हम देखते हैं अगले सीन, जहाँ पर सावची जो होती है सुबह जब अपनी आंखें खोलती है उस टाइम पे वो थोड़ा अजीब फील कर रही थी, अजीब महसूस कर रही होती है। और तब यहाँ पर जब उसको वो वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है तब वहाँ पर ये बोला जा रहा होता है कि किसी की डेड बॉडी मिली है और बहुत ख़राब हालत में है। अब सावजी का दिमाग ख़राब होता है, उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। वो डर जाती है कि कहीं ये शायद यूलिन ही ना हो। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, प्रे कर रही थी कि यूलिन को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि प्यार तो उसी से करती थी, सच्चा प्यार। बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बस रिग्रेट कर रही थी कि वो उसको कुछ ना हो और उसको छोड़ने पे बुरा लग रहा था। वो सोच रहे होते हैं कि मैं तुम्हें हर चीज़ के लिए माफ़ कर दूंगी, प्लीज़ तुम्हें कुछ ना हुआ कुछ ना, और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है रोड पर। अब हमें दिखाया जाता है मैरिज वाला सीन, जहाँ पर सावची बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहाँ पर सारे रिचुअल्स होने लगते हैं और उसके बाद एंट्री लेता है यूलिन। यस, मरा नहीं था, जिंदा था। उसे देखने के बाद सबसे पहला सवाल जो होगा तुम तो मरे थे, जिंदा कैसे हो सकते हो। वो बोलता है क्यों, डिसअपॉइंट हो गया, आई नो, मैं तो पैदा ही तुम्हें डिसअपॉइंट होने के लिए हुआ हूँ। फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर उसे पता था कि अब जो उसे मारने वाला है, इसीलिए उसने अपने बंदे को बोलकर उसका जो गन है उसमें नकली गोली डलवा दी थी। प्रेजेंट में वो बोलता है मैं पिछले 8 साल से इन लोगों का पालतू कुत्ता बन के रह रहा हूँ, लेकिन यूं ही नहीं। और उसके बाद वो सबके सामने इसकी सारी असलियत खोल देता है और प्लस वो बहुत सारी लड़की के साथ नाजायज रिश्ता रखता था और फोर्स एबॉर्शन करवाता था। वो लड़की जिसका एबॉर्शन वो करवाना चाहता था, मरवाना चाहता था, वो भी यूलिन के साइड पे आ चुकी थी। और तभी साहची बोलती है तुमने मेरा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया। वो बोलता है अब मरा हुआ प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सीन तो रियल लगना पड़ेगा ना। और तभी वो हंसती है। तब पता चलता है जिस टाइम पे साहची को रियलिटी पता चली थी उसने उसे सारी सच बता दी थी, नॉट ओनली आधा, कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उससे मिली हुई है और वो सब कुछ सबसे उसे बाहर निकलना चाहता है और उसने मदद मांगी हुई थी। मतलब इन दोनों का झूठा ब्रेकअप पैनल सब कुछ प्लान था। और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ आते और यूलिन जो होता है अपने मॉम डैड की मौत का सारा सच सबके सामने ले आता है और प्लस जो कि फैमिली को बर्बाद करने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जो बोल रहा होता है कि मैं अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे कोई बर्बाद कैसे कर सकता है। वो बोलता है इतने सालों से मैं तुम्हारी प्रॉक्सी बन के काम कर रहा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए कर रहा था। नहीं, अभी तुम्हारी कंपनी कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो चुकी है। और बाद में पता चलता है जो की कंपनी है सच में
बैंकरप्ट हो चुकी थी और हमारे बंदे ने अलग से एक बड़ी कंपनी खोल ली थी और वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग और सबके केस में जो को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसके डैड को मर्डर के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ समय बाद सावजी और यूलिन साथ में होते हैं। वो बोलते हैं अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया ना, तो आगे का प्लान क्या है? वो बोलता है कुछ नहीं, रूल नंबर 3 कभी भी छोड़ना नहीं, नेवर लीव यू। तो वही सोच रहा हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल आई एम योर ड्राइवर। वो हंसती है और यहीं पर ये ड्रामा ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत पसंद आया और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हाँ, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही प्यारी-प्यारी स्टोरी लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।